एंथर से स्टिग्मा के ऊपर आता है बेटा हमारा ये पार्ट हो गया स्टिग्मा, एंड दिस इज द स्टाइल, एंड दिस इज द ओवल, and this part is known as ovule. Clear? Ovules ये हमारा ये सेंटर पार्ट होता है बेटा, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं ये। क्लियर? आप इनको बोल सकते हैं ओव्यूल। ये जो चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है, दिस इज नोन एज ओव्यूल। उसके बाद अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ट्यूब। बेटा जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आता है, पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आएगा तो स्टिग्मा बेटा इसको न्यूट्रिशन देगा। पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन मिलेगा स्टिग्मा के ऊपर से, जिसकी वजह से ये स्वेल हो जाएगा। क्लियर? पोलन ग्रेन स्वेल अप हो जाएगा, फूल जाता है बेटा, क्योंकि इसने न्यूट्रिशन गेन किया तो ये अब स्वेल अप हो गया। तो उससे पहले बेटा पोलन ग्रेन ड्राई था, पोलन ग्रेन ड्राई था और लाइट वेट था। ड्राई और लाइट वेट होने की वजह से बेटा ये पोलिनेशन में हेल्प होती है। वो कैसे कि बेटा ये एक डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल कर सकता है अगर ये ड्राई और लाइट वेट का होता है। और कुछ केस में बेटा ये विंग के साथ होता है। कुछ केस में बेटा पोलन ग्रेन के पास विंग्स होते हैं। विंग्स का मतलब एक ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो उसकी फ्लाइंग में हेल्प करते हैं ताकि वो एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सके इन एयर। तो ये इसका बेनिफिट होता है बेटा पोलन ग्रेन का। तो अब ये ड्राई है, लाइट वेट का है, और तो ये स्टिग्मा के ऊपर आएगा तो बेटा यहाँ से न्यूट्रिशन गेन करेगा, तो इसके अंदर अब इसका साइज इंक्रीज होगा क्योंकि इसने न्यूट्रिशन गेन किया। न्यूट्रिशन गेन करने से इसका साइज इंक्रीज होता है। तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर बेटा मैं एक बड़ा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ पोलन ग्रेन का। बेटा इसकी दो मेम्ब्रेन होती हैं या दो लेयर बोल सकते हो आप इसको। जो आउटर मोस्ट लेयर होगी जिसको हम बोलते हैं एक्साइन। एक्साइन जो है वो बेटा एक कवर होती है एक हार्ड स्ट्रक्चर के साथ, जिसको हम बोल देते हैं स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन बेटा एक हार्ड कवरिंग होती है जो पोलन ग्रेन की प्रोटेक्शन करती है, और स्पोरोपोलिन के ऊपर कोई असर नहीं होगा, नो इफेक्ट। नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, pH, एसिड। बेटा स्पोरोपोलिन इतना हार्ड होता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है, उसके ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, चाहे आप लो टेम्परेचर रखें या हाई टेम्परेचर रखें, और पीएच का भी और किसी भी एसिड का भी इसके ऊपर कोई असर नहीं। इसीलिए स्पोरोपोलिन को हार्डेस्ट मेटेरियल ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। स्पोरोपोलिन हार्डेस्ट मेटेरियल ऑफ द प्लांट किंगडम। एक्साइन की कवरिंग इसी की बनी होती है। उससे नीचे वाली कवरिंग होती है बेटा इंटाइन की।
पोलन ग्रेन के अंदर बेटा जैसे ही उसको न्यूट्रिशन मिलेगा यहाँ पर इसके अंदर डिवीजन हो जाता है, क्लियर। और इसके पास बेटा एक होल होता है जिसको हम बोलते हैं जर्म पोर। इसके पास एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहां पर स्पोरोपोलिन अब्सेंट होती है जर्म पोर के ऊपर, क्लियर। अब यहाँ पर दो सेल बन जाती है इसके अंदर। लार्ज साइज की जो सेल होती है बेटा हम इसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, जो कि लार्ज साइज की होती है बेटा। एक होती है स्मॉल साइज की जिसको हम बोलते हैं जर्म सेल, जो कि स्मॉल साइज की होगी। इसके अंदर भी न्यूक्लियस होगा बेटा, इसके अंदर भी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इसके अंदर थोड़ा बड़े साइज होगा क्योंकि सेल का साइज बड़ा है, तो बेटा यहाँ पर इसका सेल का साइज छोटा है तो बेटा इसका न्यूक्लियस छोटा। उसके बाद तो बेटा अब यहाँ पर न्यूट्रिशन आने की वजह से बेटा एक थोड़ा चेंजेस आता है इसके अंदर। वो चेंजेस क्या आता है कि यहाँ से लिक्विड कंटेंट बाहर की ओर, प्रेशर ज्यादा हो जाने की वजह से जर्म पोर ओपन होगा, प्रेशर अंदर की ओर जाना होगा क्योंकि कंटेंट ज्यादा है इसके अंदर, इसकी वजह से जर्म पोर के ऊपर प्रेशर लगेगा और ये पोर ओपन, जिसकी वजह से अब यहाँ पर बेटा पोलन ट्यूब बननी स्टार्ट। ये आपकी इस तरह से अब पोलन ट्यूब बननी शुरू। अब इस तरह से पोलन ट्यूब आपकी नीचे की ओर आती जाएगी, क्लियर। अब ये जो जर्म पोर के थ्रू बेटा अभी पोलन ट्यूब बननी शुरू हो गई है, तो अब ये मूव करती रहेगी नीचे की ओर, क्लियर। अब ये नीचे की ओर आती जाएगी। बेटा इसके अंदर जो ये न्यूक्लियस था मैं इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ। अब धीरे धीरे बेटा ये न्यूक्लियस जो है ये भी अब मूव करता रहेगा नीचे की ओर और इसके अंदर भी डिवीजन होगा, इस न्यूक्लियस के अंदर भी डिवीजन होगा, जिसकी वजह से अब ये दो न्यूक्लियस बना देगा। अब ये दोनों के दोनों न्यूक्लियस एक्ट एज ए मेल गैमेट, मेल गैमेट और मेल न्यूक्लियस। अब ये दोनों के दोनों बेटा आपके मेल न्यूक्लियस की तरह काम करेंगे यहाँ पर, क्लियर। अब इसके अंदर अब ये पोलन ट्यूब आगे की ओर बढ़ती जाएगी और ओव्यूल के अंदर एंट्री है। अब बेटा मैं यहाँ पर अब इसके स्ट्रक्चर को अब थोड़ा सा चेंज करके बना रहा हूँ, बड़ा करके बना रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या होगा, बेटा यहाँ पर 3 सेल ऊपर होती है, 3 सेल नीचे होती है और 2 सेल होती है बीच में। बेटा जो ओव्यूल्स होते हैं नॉर्मली इसके अंदर होती है 7 सेल और 8 न्यूक्लियस। ओव्यूल के अंदर बेटा 7 सेल और 8 न्यूक्लियस, क्लियर। अब ये क्या होता है कि बेटा मैं पहले सेल की काउंटिंग कर लेता हूं।
1 2 3, 3 सेल हो गई ऊपर, 3 सेल हो गई नीचे, 3 सेल ऊपर और 3 सेल नीचे, 2 सेल ये हो गई 7 और 3। अब यहाँ पर क्या होता है कि बेटा ये जो सेल होती है ना, ये आपस में यूनाइट हो जाती है और एक सिंगल सेल बन जाती है। लेकिन न्यूक्लियस यहाँ पर 2 होते हैं। इसके अंदर बेटा 7 सेल हो गए। अब देखो क्योंकि ये 2 सेल थे बेटा, वो एक हो जाती हैं बन के, लेकिन इनके न्यूक्लियस तो अलग अलग है यहाँ पर, तो इसीलिए बेटा ये 7 सेल और 8 न्यूक्लियस। क्लियर? तो इसीलिए यहाँ पर ये 7 सेल और 8 न्यूक्लियस। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं, यहाँ पर 2 एंड होते हैं इस स्ट्रक्चर, जिस तरफ से मैं इन सेल के पर नाम और लिख देता हूं। इस सेल को मैं तीनों सेल्स को नाम देता हूं एंटीपोडल। एंटीपोडल सेल, ये सेल हो गए बेटा पोलर न्यूक्लियाई, और ये जो बड़ी सेल होती है मेन, जिसको मैंने पॉइंट आउट किया हुआ है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं एग सेल। ये बेटा सेंटर की जो बड़ी सेल होती है, उनके साइड में जो 2 सेल होते हैं बेटा, इसको हम नाम देते हैं सिनर्जिक सेल। हमने इनको नाम दिया सिनर्जिक सेल। तो बेटा टोटल हो गई हमारी। अब इनकी बेटा प्लॉइडी को नोट कर लेते हैं। ये होती है बेटा हैप्लॉइड, ये होती है हैप्लॉइड, ये होती है डिप्लॉइड, जिसको बेटा मैं रिप्रेजेंट करता हूं एन से, हैप्लॉइड। एन इज हैप्लॉइड, मैं इस तरफ लिख देता हूं। क्लियर? बेटा हैप्लॉइड होता है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के एक सेट को हम बोलते हैं हैप्लॉइड, और हमारी जो गैमेटिक सेल्स होती है वो हैप्लॉइड होती है। सेकंड डिप्लॉइड 2n, यानी कि डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम, डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम या 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज डिप्लॉइड। ट्रिपल सेट होंगे तो बेटा हम बोलते हैं ट्रिप्लॉइड। हमारी नॉर्मल सेल्स बेटा डिप्लॉइड होती हैं। चलो अब बात करते हैं बेटा, जिस तरफ एग सेल होती है तो हम उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। जिस तरफ बेटा हमारी एग सेल होती है, सिनर्जिड होते हैं, इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। एग सेल प्लस सिनर्जिड, इसको हम बोलते हैं बेटा एग एपरेटस। क्लियर? उसके बाद जो एंटीपोडल एंड होता है बेटा, हम इस एंड को बोलते हैं चलेगा एंड। क्लियर? हम इस एंड को बोलते हैं चलेगा एंड।
चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। यहाँ पर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं, जिसको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस जो पोलन ट्यूब को गाइड करती है। जो पोलन ट्यूब को गाइड करती है बेटा, ये होती है फिलीफॉर्म एपरेटस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आया, वो मूव करेगा बेटा धीरे धीरे नीचे की ओर। जो न्यूक्लियस था जर्म सेल के अंदर बेटा, वो डिवाइड होके दो पार्ट्स के अंदर, हमें इसको क्लीन कर देता। तो बेटा जो दो न्यूक्लियस बन गई हैं जर्म सेल से बेटा, वो एक्ट एज ए मेन न्यूक्लियस, जो कि बेटा हैप्लॉइड होते हैं। ये होगा बेटा आपका हैप्लॉइड। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आपके बेटा एंटीपोडल सेल होती हैं, 3 होती हैं। तो एक सेल हैप्लॉइड, पोलर न्यूक्लियाई 2 होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं बेटा 2, लेकिन ये एक सिंगल सेल होती है। यहाँ पर ये डिप्लॉइड, 2 न्यूक्लियस होने से बेटा तो ये 2n हो जाती है। जो बड़ी सेल होती है बेटा वो होती है एग सेल, उसके साइड में जो सेल होती है बेटा उसको हम बोलते हैं सिंगल सेल। क्लियर बेटा। जो आपकी एग सेल होती है ये हैप्लॉइड होती है, सिंगल भी बेटा आपकी हैप्लॉइड। ठीक है। फिलीफॉर्म एपरेटस बेटा ये स्पेशल सेल्स होती हैं जो गाइड करते हैं पोलन ट्यूब को एंट्री के लिए, यानी कि ओवल्स के अंदर एंट्री के लिए बेटा ये गाइड करते हैं। ठीक है। तो बेटा ये था यहाँ पर पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन बेटा। तो अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होता है बेटा फ्यूजन होगा। फ्यूजन का मतलब जोड़ना कहो या मिक्स होना होगा। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। क्लियर। एंड lead to जायगोट फॉर्मेशन। बेटा ये डेफिनेशन है फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट एंड लीड टू जायगोट फॉर्मेशन। क्लियर इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। बेटा ये फर्टिलाइजेशन होगा। अब यहाँ पर बेटा मेल गैमेट हैप्लॉइड होता है, फीमेल गैमेट की हैप्लॉइड होता है और जायगोट आपका डिप्लॉइड। क्लियर। और जायगोट से बेटा आप जायगोट से कंप्लीट बॉडी बनती, जायगोट से कंप्लीट बॉडी बनती है। ठीक है। कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट होती है जायगोट से, जो कि एक सिंगल सेल। तो अब बात करते हैं यहाँ पर फर्टिलाइजेशन। तो आगे तो यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो होता है डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर जो होता है
वो होता है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन ट्वाइस होता है। Means fertilization takes place twice. So we call it डबल फर्टिलाइजेशन। तो इसीलिए बेटा हम इसको बोलते हैं डबल। तो यहाँ पर अब जो डबल फर्टिलाइजेशन होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं बेटा? एक तो होगा इसमें नॉर्मल फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पर बात करते हैं बेटा हम पहले नॉर्मल फर्टिलाइजेशन। जो यहाँ पर नॉर्मल फर्टिलाइजेशन होता है वो क्या होता है? फ्यूजन ऑफ one male nucleus with egg cell is known as fertility. तो बेटा आप इसको मेल न्यूक्लियस बेटा जो कि हमारा हैप्लॉइड था प्लस में एक्स सेल, ये भी बेटा आपकी हैप्लॉइड थी। अब यहाँ पर बनेगा जाइगोट जो कि आपका होगा डिप्लॉइड। एन प्लस एन मिलके हो गए बेटा आपके डिप्लॉइड। क्लियर? और जाइगोट बेटा बाद में डेवलप होता है बेटा एम्ब्रियो के। लेटर डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो जो कि बाद में आपका एम्ब्रियो के अंदर डेवलप होगा। क्लियर? एक तो बेटा हो गया आपका ये फर्टिलाइजेशन। अब बात करते हैं यहाँ पर सेकंड फर्टिलाइजेशन की जिसको हम बोलते हैं बेटा ट्रिपल फ्यूजन। मैं इसको नाम बेटा एक आपको समझाने के लिए सिर्फ एक ए लिखता हूँ उसको। सेकंड हो गया आपका भी जिसको हम बोलते हैं बेटा ट्रिपल फ्यूजन। क्लियर? बेटा आपका यहाँ पर नेक्स्ट हो गया ट्रिपल फ्यूजन। एक फर्टिलाइजेशन होता है ये नॉर्मल और एक अलग से होता है बेटा, इसीलिए हम इन दोनों को मिला के बेटा डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर? तो अब इसमें क्या होगा बेटा आपके देयर इज अ मिक्सिंग ऑफ या फ्यूजन ऑफ second male nucleus with polar nuclei is known as triple fusion. ये होगा बेटा ट्रिपल फ्यूजन। देखो सेकंड मेल न्यूक्लियस फ्यूज होगा बेटा सेकंड
फ्यूजन ऑफ सेकंड मेल न्यूक्लियस विद पोलर न्यूक्लियाई। बेटा दो थे न्यूक्लियाई, दो थे बेटा, इसलिए यहाँ पर ये प्लूरल वर्ड होता है न्यूक्लियाई, इज नोन एज ट्रिपल। बेटा यहाँ पर देखो हमारे दो न्यूक्लियस थे, एक ने फ्यूज किया बेटा एक्सेल के साथ, क्लियर, और सेकंड ने मिक्स किया बेटा पोलर न्यूक्लियाई के साथ, इसीलिए इनको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अब इसकी रिएक्शन और देखो, मेन न्यूक्लियस बेटा ये हैप्लॉइड था आपका, प्लस में पोलर न्यूक्लियाई, ये आपका बेटा डिप्लॉइड था, वो 2n लिखा था मैंने, तो यहाँ से बनता है बेटा Sir, only 10 minutes left. ओके। तो बेटा यहाँ पर होता है ट्रिपल फ्यूज, तो बेटा यहाँ पर एंडोस्पर्म बनता है जो कि 3n होगा, ट्रिपलोइड होगा, क्लियर। तो बेटा यहाँ पर 1 मेल न्यूक्लियस प्लस में 2 पोलर न्यूक्लियाई, तो यहाँ पर बेटा ट्रिप्लॉइड हो जाता है एंडोस्पर्म, क्लियर। तो बेटा ये था आपका फर्टिलाइजेशन के बारे में। उसके बाद हम इसी में नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, थोड़ी सी और रहती है। अब इनके बाद बेटा फर्टिलाइजेशन होने के बाद इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आता है, थोड़ा सा वो और सुनिए बेटा। जो ओवरी थी, और ये था ओव्यूल, ठीक है, मैं इसको इस तरफ शो करता हूं, ओव्यूल, क्लियर। बेटा ओवरी चेंज होगी फ्रूट में, बेटा ओवरी चेंज होती है फ्रूट में आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ओव्यूल चेंज होता है बेटा सीड के अंदर, आफ्टर फर्टिलाइजेशन after fertilization ovary change into fruit, ovule change into seed, clear। और बेटा यहाँ पर अलग अलग लेयर्स होती हैं जो फ्रूट की और सीड की अलग अलग कोट को बनाते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर ये चेंजेस आते हैं यहाँ पर, क्लियर। उसके बाद यहाँ पर अलग से फ्रूट एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है सीड की, सीड की प्रोटेक्शन के लिए फ्रूट होते हैं जो उसकी अलग अलग कवरिंग को डेवलप करते हैं, क्लियर। तो बेटा आज के लिए मैं यहीं पर स्टॉप करता हूं, अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो पूछ सकता है बेटा, अपने हाथ को रेज करे बेटा और अपने डाउट को पूछे यहाँ पर। बेटा कोई क्वेश्चन किसी स्टूडेंट का? तो बेटा फिर मैं अपनी क्लास को यहीं स्टॉप करता हूँ आज के लिए। Sir, I think there is no doubt. Nobody is raising hand. Should I end the meeting? Okay, cut. Okay, sir. Thank you.